अस्सलाम वालेकुम। मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में इंतखाबात होने जा रहे हैं और रियासत भर के 116 म्यूनसिपालिटीज़ और 7 कॉरपोरेशंस में जो है ये इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। और इसी के साथ साथ जो है महबूब नगर में भी जो है पहली बार कॉरपोरेशंस के इंतखाबात होने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी बल्दिया जो है कॉरपोरेशन में तब्दील हो चुका है और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपना अपना जोर दिखा रहे हैं। और मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स की टीम भी जो है मुसलसिल डिवीजन्स का दौरा कर रही है और वहाँ के साबिक काउंसलर और उम्मीदवारों से जो है तफसीली गुफ्तगू कर रही है। मेरे साथ इस वक्त आज के मेहमान ख्वाजा उबैदुद्दीन साहब है, जो कि मोती नगर से इनका ताल्लुक़ है। आज वो हमसे बात करने के लिए आए हैं। आइए इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। उबैद भाई, सबसे पहले आपका मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में बहुत बहुत इस्तकबाल है। उबैद भाई, सबसे पहले आपके बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से वाबस्ता हूँ। 15 साल अपनी खिदमत सऊदी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अंजाम देने के बाद यहाँ पे क़याम पजीर हूँ। अभी 2020 में 20 से यहाँ हूँ अभी। अब जैसे कि आप बताएं कि आप कई सालों से जो है सऊदी में थे, अभी फिर आपको सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? जी, 2020 में जब वापस आया मैं यहाँ पर, तो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल 5 ईयर्स 5 साल हो गए, 6वां साल चल रहा है। तो यहाँ पे जब मैं मुसलसिल अपना वक्त दिया अपने एरिया में मोती नगर में, तो यहाँ पे कई लोग कई चीज़ों से परेशान थे। जब उनसे मिला, मैं पर्सनल गुफ्तगू करा, तो ऐसा लगा कि भाई कुछ करना है कौम के लिए और ये एरिया के लिए कुछ करना है। वो जुस्तजू से मैं आगे बढ़ा। ये चीज़ें तो पहले भी हम लोग करते आ रहे थे, मगर मैं समझा कि जब सियासत में हम लोग रहेंगे थे और कुछ ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स आएंगे वो घर घर पहुंचा सकते हैं। अभी तो सिर्फ हम लोग हमारी फंडिंग से कर रहे थे अभी तक। गवर्नमेंट के जो स्कीम्स आएंगे वो भी पब्लिक को पहुंचाने के लिए यहाँ इस फील्ड में आना पड़ा मुझे। उबैद भाई, हम देख रहे हैं कि आप बीआरएस पार्टी में जो है बहुत एक्टिव देखे जाते थे और साबिक रियासती वजीर श्रीनिवास गौड के भी जो है एकदम करीबी दिखते थे। आखिर क्या वजह है जो आपको बीआरएस पार्टी टिकट नहीं दी? देखिए हजरत साहब, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये कि बहुत ही करीबी था मैं, पर इसके वजूहत वो खुद बता सकते हैं कि आखिर वक्त तक मुझे रोककर मुझे सीट नहीं देने की क्या वजह थी। ये सवाल कभी वक्त मिला तो आप उन्हीं से पूछें, ये वही बता सकते हैं आपको क्या वजह है इसकी। क्या आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर क्या आपके अहलिया कंटेस्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी तो 3 दिन से हम लोग की कैनवेसिंग चल रही है इस ताल्लुक से, और मेरी अहलिया इसमें मुकाबला कर रही है। और इसी का इस बारे में कुछ दो राय नहीं है कि हम लोग आखिर तक लड़ेंगे और ये सीट जीत कर लाएंगे इंशाल्लाह। कैसी चल रही है आपकी इंतखाबी मुहिम? आवाम से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला साहब। जैसे मैंने बताया था कि सीट जब नहीं मिलने पे थोड़ा नर्वसनेस आया था। वेरी नेक्स्ट डे जो पब्लिक ने रिस्पांस दिया और ये जो लोग हम लोग को बैक करे कि भाई नहीं, आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं और आखिर वक्त तक हम आपका साथ देंगे और ये सीट को हम जीत के बताएंगे। ये लोग की जुस्तजू बहुत थी मोहल्ले में, जो जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा वो लोग का साथ लेकर। जैसे कि आपने अभी बताया कि 3 दिन से जो है आप इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, ऐसे क्या इश्यूज आप देखे जिसको आप जीतकर जो है हल करने का सोचे? देखें, अभी रिसेंटली इशू हम लोग का जो गेट है बेपल्ली गेट, वो क्लोज होने का था। और उससे जो अंडरपास है वो भी बंद हो चुका है, जो काफी लोग को उससे दुश्वारियां हो रही हैं। जी हाँ। और वो डबल ट्रैक के इसमें जो घर जिद में आए हैं उसका कंपनसेशन अभी तक नहीं आया। उसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग को उसका कंपनसेशन अच्छी तरह से दिलाएं और ये अंडरपास जो है ना उसको ओपन कराएं। और एक पुराना प्रपोजल है इसको ओवर ब्रिज के लिए, जो बस न्यूज में है मगर कुछ अमल नहीं हो रहा उस पर, तो उस पर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे। जी, आपने बताया कि एक अहम इशू है। हम देख रहे थे कि आप जब कैनवेसिंग कर रहे थे, आवाम को जो है आप तकरीबन हम देख रहे हैं कि कई इश्यूज यहाँ पर मोती नगर में है और ख़ास तौर पे यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर सही नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसा आप इसको डेवलप करेंगे?
देखें ये अभी तक जैसे आपको पता है ये म्यूनसिपालिटी में था एरिया कंप्लीट महिमनगर, अभी कारपोरेशन हुआ है। जब कारपोरेशन होगा तो उसके भी स्टैंडर्ड्स हैं कि ये जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है इसको अंडरग्राउंड किया जाए। और जो नए एरिया हैं वहाँ तो आपको, यहाँ पे तो नाली है, वहाँ पे वो भी नहीं है, उसको भी कंप्लीट जैसे ना अंडरग्राउंड करने का मंसूबा रहता है ये कारपोरेशन में। तो बिल्कुल उस पर काम करेंगे और कंप्लीट करेंगे हम, जितना भी हमारे से जो बजट आएगा कारपोरेशन का उससे हम लोग ये काम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। डिवीजन को लेके आपका क्या विजन है? डिवीजन को आप कैसे डेवलप करेंगे? अगर से आप कामयाब भी हो जाते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या है, हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी अजहर साहब, ये मेरा पैदाइशी मुकाम है जो हम लोग यहाँ दादा, मेरे वालिद और मैं, हम लोग ये 2 जनरेशन यहाँ चले गई और हम लोग यहीं के मुकामी हैं। मेरे दादा के ज़माने से ये एरिया एक हिसाब से ना महबूब नगर में एक बैकवर्ड एरिया में आता है। फिल वक्त तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, जो लड़के यहाँ से पढ़ के गए हैं और अच्छे जॉब्स पे हैं, इम्प्रूवमेंट है इस पे ये एरिया में। और आगे भी बहुत से चीजें हैं जो इम्प्रूव करने की हैं, जो मैं नोटिस करा उसके लिए ना मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में है उसके लिए एक मैनिफेस्टो बनाया। जो ये मैनिफेस्टो है इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको जी, जो आम अवाम जो डिवीजन 17 की कंफ्यूज ना हो जी। जैसे कि हम लोग इसमें पहला पॉइंट लिखे थे कि 10 लाख मैरिज एंड एजुकेशन सपोर्ट, इसको इन डिटेल में बोलता हूँ। ऐसे 40 घर जो डिवीजन 17 में हैं, जो इंतहाई गरीब हैं, वो जो भी घर होंगे ना उसको 25,000 फी अकाउंट डिपॉजिट किया जाएगा ऐसे 40 घर को 5 ईयर्स के लिए, जब तक हम लोग दौरे इख्तियार में रहेंगे, जो भी है 5 साल के लिए रखा जाएगा। वो उनकी फैमिली डिसाइड करेगी या लड़के की या लड़की की शादी के लिए यूज करे या एजुकेशन के लिए। दूसरा एक है हम लोग 5 लाख रुपए इमरजेंसी मेडिकल फंड रखे। ये रखने का मकसद ये था कि जो नए एरिया ऐड हुए हम लोग को, जैसे कलवेरी कुंडा बोल के है और सोमेश्वर टांडा, पार्ट बोबली एरिया, ये एरिया में मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग का एक इरादा था कि एक छोटी सी एम्बुलेंस रखें और इनको जब भी जरूरत पड़ी बेसिक मेडिकल रिक्वायरमेंट जैसे कि अपने घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाए और उनको स्टेबल करे, ये मेरा इरादा है इमरजेंसी मेडिकल फंड। इसके बाद एक पॉइंट आता है 1000 रुपीज मंथली पेंशन फॉर सीनियर सिटीजन। गवर्नमेंट स्कीम्स तो गए हैं, किसी को पेंशन मिला, किसी को नहीं, तरफ से रहेगा। ये जितने भी बता रहा हूँ ना अजहर साहब, ये मेरे हैं, ये मेरा मैनिफेस्टो है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो 1000 रुपीज का जो है ना, ये 25 घरों को दिए जाएंगे। फी घर 1000 रुपीज रहेगा, जो भी सीनियर सिटीजन रहेंगे ऐसे 25 घर को दिए जाएंगे जी। और एक इसमें एक ये है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कीम, नो डिलेस। ये इसलिए दिया कि जब मैं आया यहाँ पे जितने भी चीजें हुई रिसेंटली हालिया, डबल बेडरूम के हों या राशन कार्ड के हों या और कोई भी, जब भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट से कुछ आम आवाम फायदा उठाने जा रही है, वो आवाम से पहले जो दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, इसको मैं टोटली खत्म करना चाह रहा हूँ। जो आवाम की चीजें आवाम तक पहुंचे और बिना कोई मीडिएटर के और जब कोई खर्चा किए बगैर। और अपने पर्सनल जमीन है हम लोग की, एक प्लॉट है जिसपे ऑलरेडी शेड बना हुआ है, उसके अंदर हम लोग टेलरिंग सेंटर डालने का इरादा है लड़कियों के लिए। उसी में मॉर्निंग सुबह 9 बजे से जैसे ना 2 बजे 3 बजे जो भी टाइमिंग रहेंगी, टेलरिंग सेंटर रहेगा लड़कियों के लिए, जो भी है मेहंदी डिजाइन जो सीखना चाह रही है उसका इंतजाम करेंगे। आफ्टरनून सेशन जो ना लड़कों का रहेगा। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, क्योंकि 10 साल जो गुजरा है पीरियड, उसमें ना लड़कों को यकीन माने आप, यहाँ पे इतनी जैसे ना लड़के जॉबलेस हैं, कोई आउटसोर्सिंग नहीं कराई गई, ना कोई पुश करने वाला है लोग को जॉब्स के लिए, ना कोई गाइड करने वाला है फिल वक्त। तो उस पर ज्यादा काम करना है मेरे को। और ये हाफ डे में जो ना ये लोग को हम लोग ये फ्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जैसा बनाएंगे, लोग को डेवलप करेंगे पर्सनली। फिर जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा इंटरव्यूज का, वो भी अरेंज करके देंगे और पुश करेंगे कि ये लोग को अच्छे से जॉब मिले। और इसमें एजुकेशन के लिए जो ना एक 10 इलेक्ट्रिक बाइक रखे, जो नए एरिया ऐड हुए वहाँ पे एजुकेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत इशू है जी। तो वैसे एरिया में हम लोग ड्रा डाल के ऐसे 10 इलेक्ट्रिक बाइक देंगे कि लड़की हो या लड़की हो
ज्यादातर तो मैं लड़कियों पे फोकस कर रहा हूँ कि वो लोग उसका इस्तेफादा उठाएं जी। और अपने एजुकेशन को कंप्लीट करें। ये हम लोग का मैनिफेस्टो, और ये जो ऑफिस बनाए हम लोग खासकर ऑनलाइन सर्विसेज के लिए रखेंगे। यहाँ पे सुबह 9 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे कोई रहेगा, अवेलेबल रहेगा बंदा, जो आपके जो भी गवर्नमेंट इश्यूज रहेंगे, जो काम रहेंगे वो करेंगे और वो खुद सबमिट करेंगे। किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उतना ही जरूरत है, जो फिंगरप्रिंट्स ऐसा कुछ रहता है ना, जब जाना पड़ेगा। ये मेरा मैनिफेस्टो है। फिर आवाम को अगर से आपको मिलना भी हो तो आपके दफ्तर पर आ सकते हैं। बिल्कुल, सुबह 9 बजे से आप 4 बजे तक मैं अवेलेबल रहूंगा, या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रहेगा, जो पब्लिक को डिले नहीं होगा। बस इतना एक अश्योरेंस देता हूँ। वेद भाई, आप ये बताइए कि अगर से आप इस डिवीज़न से कामयाब भी हो जाते हैं तो क्या आप वह डिवीज़न की आवाम को जो है क्या फुल टाइम दे पाएंगे? बिल्कुल अजहर साहब, जो मकसद के लिए मैं ये मुहिम में हिस्सा ले रहा हूँ, यही मकसद है कि मेरा ये पब्लिक के लिए काम करूँ, मेरे डिवीजन को डेवलप करूँ और अवाम के बीचों बीच रहूँ। यही मकसद से ये ऑफिस सेटअप करा, वरना ऐसे ही चलता रहता था जो आम चल रहे हैं लोग, ऑफिस सेटअप नहीं, कुछ नहीं। इसी मकसद से ऑफिस सेटअप करा। वेद भाई, ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस पार्टी के भी जो है उम्मीदवार है। एज ए इंडिपेंडेंट, क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन आपके लिए टफ है? देखिए, शुरुआत में हर काम आपको मुश्किल लगता है, पर जैसे ही कारवां बढ़ता जाता है ना, लोग जब जुड़ते जाते हैं ना, हर काम आपको आसान लगता है। शुरुआत में लगा था मुझे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतना भरोसा हो गया कि जब अवाम जुड़ी मेरे साथ, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सीट, ये दो पार्टियों के बीच में से ये लाना मुझे कुछ मुश्किल काम नहीं लग रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह की गैबी मदद होगी और मेरे डिवीजन के लोगों का बहुत बड़ा साथ है मेरे साथ, जो इंशाल्लाह तकमील होगा ये। वेद भाई, ये बोलिए कि आपके डिवीज़न में जो है कई दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग भी रहते हैं, उनके लिए आपने अब तक क्या क्या किया और उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे, वो लोग आप पे क्यों भरोसा करें? अजहर साहब, बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम लोग यहाँ खानदानी यही है, यहाँ से ही हम लोग की पैदाइश हुई है, और जितने नॉन माइनॉरिटीज़ भी है ना, ये लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। हालिया में भी आपने कवर किया था, संक्रांति के एक प्रोग्राम करे थे हम लोग। जी हाँ। जो मेरी बहनें थी नॉन माइनॉरिटी, बहुत खुश थी। और ये यकीन माने आप, एक 20-25 साल या काफ़ी अर्जा गया होगा, जितना मेरे को होश है, ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ। और इसको और भी प्रोग्राम्स कंटिन्यू करेंगे लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कों के लिए ईयरली हम लोग जैसे ना क्रिकेट टूर्नामेंट रखते थे, वॉलीबॉल टूर्नामेंट चलता, कई तरह की चीजें चल रही थी लड़कों के लिए, जिसमें माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी सब हिस्सा लेते थे। जो रिसेंटली प्रोग्राम करें अपन नॉन माइनॉरिटीज के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, और बहुत खुश थे वो लड़कियां लोग। विद भाई, ये बताइए कि यहाँ पर बच्चों को खेलने कूदने के लिए यहाँ पर कोई एक पार्क की जैसी सहूलत यहाँ पर नहीं है, तो आप अगर से यहाँ इस डिवीज़न से कामयाब होते हैं तो क्या यहाँ पर पार्क के लिए कोशिश करेंगे? अजहर साहब को सच बताएं, कोशिश करने के लिए हमको लैंड भी चाहिए फिल वक्त, जो अभी नहीं है यहाँ पर। ऊपरी हिस्सा जो ऐड हुआ है अभी, वहाँ पे कुछ लैंड है, ट्राई करता हूँ, कोशिश करते हैं। आवाम का साथ रहा तो पार्क का भी काम होगा। फिल वक्त जो रेलवे का ग्राउंड है, वहीं पे हम लोग ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। फिल वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। फिल वक्त अल्लाह देखते हैं, अल्लाह का साथ होगा तो आगे देखते हैं पार्क का क्या होगा। अब अगर से वार्ड डिवीज़न में जो भी बल्दी मसाले, जैसे कि सैनिटेशन भी क्यों ना हो, आप इसको कैसा इम्प्रूव करेंगे? हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है कचरा पड़ा हुआ रहता है, तो साफ़ सफाई के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप मेंटेन करेंगे? देखिए अजहर साहब, ये जो इशू चलता है गार्बेज का जो भी है, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई म्यूनसिपालिटी में जब है आपको लिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं, ठीक है, एरिया बड़ा है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपको जो मैन पावर आपके साथ है, उसको जब आप डिवाइड करेंगे प्रॉपर एरियाज में, तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है ये। कोई ऐसे मेजर इश्यूज बताइए आप, जो अगर से आप कामयाब हुए तो उसको हल करेंगे पहले जीतते ही। ऐसे कौन से इश्यूज है जो आप नोटिस करें? देखिए, मैनिफेस्टो के तो मैं आपको बता दिया हूँ कंप्लीट जो है। और ये इसके बावजूद जो मेजर इश्यूज है हम लोग का, रेलवे ट्रैक का है, जो घर इसकी जिद में आए हैं उसको कंपनसेशन दिलाने का है, ब्रिज अंडर ब्रिज का है,
ये इश्यूज और एक हाँ एक चीज बताता चलूं कि डबल बेडरूम का इश्यूज चल रहा है हम लोग के लिए काफी। मैंने जिक्र किया था आपसे पुरानी इंटरव्यूज में भी। कई लोग हैं जो ये जो जिसको जो बोलते हैं पट्टा बोलते हैं जी हाँ। वो लोग को दिया गया है बीआरएस हुकूमत में जी। पर वो बीआरएस हुकूमत जाके भी 2.5 साल हो गया। अभी तक वो सिर्फ अपने पेपर को लेके घर में बैठे हुए हैं। अभी तक वो घर का कोई अता है ना पता है। उस पर भी मुझे काम करना है और मैं वादा कर रहा हूँ इसके इन डेप्थ जाऊंगा मैं कि वजह क्या है इसको रोकने की, क्यों नहीं मिल रहा है ये। आखिरी में आपके वोटर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? डिवीजन 17 की अवाम से यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो ये मुहिम आप लोग के कहने से मैंने छेड़ी है और आगे बढ़ा हूँ और ये कई लोगों से मशवरा करने के बाद आगे बढ़ा हूँ मैं ये चीज़ के लिए। अब एक भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा समझे ये मुहिम में आपका साथ चाहता हूँ और उम्मीद है मुझे आप लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये मुहिम आपके लिए छेड़ा हूँ मैं, मेरे पर्सनल इसमें कोई जाती वफात नहीं है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। तो इसका भरपूर आप लोग मेरा साथ दें। और हम लोग का इम्तियाजी निशान है एप्पल, और ये अपना वोटिंग लिस्ट में जो सो ना 6 नंबर पे आता है। कसीर से कसीर तादाद में अव्वल वक्त में आप बाहर निकलें और एप्पल के निशान को वोट दें। और मैं उम्मीद करता हूं और ये भी चाहता हूं मैं डिवीजन 17 की अवाम से या दूसरे डिविजन्स के भी, जब कोई आपसे जो पार्टी वोट मांगने आती है कि उनसे सवाल करें कि भाई हम वोट क्यों दें आपको। गवर्नमेंट के स्कीम आ रहे हैं, 100% तो नहीं मिलते, जितने भी मिल रहे हैं पर्सनली आप होम के लिए और आपके डिवीजन के लिए आप क्या करने वाले, ये सवाल अवाम का काम है जो आपको पूछना चाहिए। अभी जो माहौल चल रहा है कि कोई आ रहे हैं वोट डालो, ठीक है हम डाल रहे हैं, हर पार्टी को यही बोल रहे हैं लोग, जो कि काफी हद तक जैसा ना गलत है। आप सवाल करें कि भाई आप पर्सनल अवाम के लिए क्या करेंगे, ये सवाल उठाइए आप लोग। और अभी फिल वक्त मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त मुझे आप लोग की जरूरत है। आप लोग को माहौल है, आपको अच्छी तरह से पता है डिवीजन में क्या हालत चल रहे हैं। कई लोग इसको मेरे को बैक करना चाह रहे थे, जो मैं एक्सेप्ट नहीं करा। और मैं आप लोग तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि एप्पल के निशान को वोट दें 11 तारीख को, और 13 को भारी से भारी कसीर तादाद में मुझे कामयाब करें। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सुन रहे थे आप ख्वाजा उबैदुद्दीन साहब से, जो कि डिवीज़न नंबर 17 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है मुकाबला करने जा रहे हैं। और नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बल्दी मसाइल को छोड़ते हुए जो है दीगर और भी कई आवाम की तरक्की के लिए जो है एक मैनिफेस्टो बनाया है। आप इनसे जो है तमाम तफसील जो है आपने सुना, और ये काफ़ी अच्छा मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया है और इन्होंने तमाम तफसीलात जो है बताई। इनका विज़न क्या है इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये डिवीज़न को डेवलप करेंगे बल्कि। और इंशाल्लाह मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स की टीम इसी तरह उम्मीदवारों से जो है इंटरव्यू करते हुए तमाम तफसीलात हासिल करेगी। और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स, महबूब नगर।